अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु मसले पर बातचीत के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान बातचीत करने के लिए राजी नहीं होता है तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसों पर लड़ाकू विमान और फौजियों की संख्या में इजाफा करना शुरू कर दिया है, जबकि अब ईरान के सबसे खास दोस्त रूस ने अमेरिका को धमकी दी है। रूस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जब ईरान के जहरी प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम और उस पर मंडराने वाले खतरे के बारे में रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने मॉस्को ईरान के जहरी हथियारों के मसले का हल ढूंढने के लिए पुरज़्म यानी कि प्रतिबद्ध हैं, जो तेहरान के परमाणु शांति के अधिकारों का एहतराम यानी कि सम्मान करता है। रूसी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान यानी प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने कहा है कि ज़हरी समझौते में ईरान के दुश्मनों द्वारा सैन्य बल का इस्तेमाल गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान की प्रणालियों सुविधाओं पर बमबारी करने के बाहरी धमकियों से जाहिर तौर पर एक अपरिवर्तनीय वैश्विक तबाही का कारण बनेगी। ये धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार हैं। दरअसल मगरबी मुल्क यानी कि पश्चिमी देश ईरान पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे यूरेनियम विखंडनीय शुद्धता के स्तर तक समृद्ध करके उसे जहरी हथियार बनाने का खुफिया एजेंडा अपने देश में चला रहा है, जो उनके अनुसार नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए ही। रूस और तेहरान ने इसी साल जनवरी में एक व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते के साथ पर दस्तखत किए थे। समझौते के तहत अगर एक पक्ष पर हमला होता है तो दूसरा पक्ष हमलावर की मदद नहीं करेगा। एक एग्रीमेंट दोनों मुल्कों की दोस्ती के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद जब ईरान पर किसी भी देश की ओर से हमले किए तो धमकी आती है कि जो रूस वो पहला मुल्क होगा जो ईरान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ईरान और रूस के आयात निर्यात डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट में तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। साथ ही विनाशकारी हथियारों जैसे फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने अभी भी इस मामले पर अमेरिका की धमकी को बीते सोमवार को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका का उन पर हमला करेगा। अगर वे करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। अपने स्विस राजनीतियों के माध्यम से उन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका द्वारा पैदा किए गए यहाँ किसी भी खतरे को निर्णायक जवाब देंगे।